Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today we start a new chapter, chapter 15, holding capacity. Introduction of holding capacity. Today we purchase various items from market such as bread, milk, sugar, vegetable, oil, cloth, egg. Generally, these items are purchased. What is method of measurement of these? Let us understand this. हम मार्केट से वेरीज आइटम्स परचेज करते हैं जैसे कि ब्रेड, मिल्क, शुगर, वेजिटेबल, ऑयल। इन सभी प्रोडक्ट को मेज़र करने का क्या मेथड है इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मोहन, व्हेन आई परचेज शुगर, वेजिटेबल, राइस, देन शॉपकीपर वेट इट फ्रॉम बैलेंस। मोहन ने जब शुगर, वेजिटेबल, राइस ये आइटम्स परचेज किए तो शॉपकीपर ने इनको किस में मेजर किया? वेट में मेजर किया। बट सीमा, व्हेन आई परचेज मिल्क, ऑयल फ्रॉम शॉपकीपर देन ही डज नॉट वेट इट बट द मेजर इफ फ्रॉम स्पेशल पोर्ट। व्हाई डज ही डू सो? लेकिन जब सीमा ने मिल्क, ऑयल ये परचेज किया तो शॉपकीपर ने उसे वेट में मेजर नहीं किया बल्कि एक स्पेशल पॉट के द्वारा मेजर किया। उसने ऐसा क्यों किया? जनरली फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट शॉपकीपर वेट इट फ्रॉम बैलेंस। देयरफॉर व्हेन वी परचेज सॉलिड आइटम्स ही वेट इट फ्रॉम various weights. On provision store and vegetable shop, we found various weights such as 5 kg, 2 kg, 1 kg, 500 gram, 200 gram, 100 gram, 50 gram एक्ट। जनरली हम जब कोई सॉलिड प्रोडक्ट खरीदते हैं शॉपकीपर से तो वह किस में मेजर करता है? वेट में मेजर करता है। जैसे कि प्रोविजन स्टोर और वेजिटेबल शॉप पे हम देखते हैं कि वे वेट के लिए किसका यूज़ करते हैं? जैसे 5 kg, 1 kg, 2 kg, 500 ग्राम, 200 ग्राम, 100 ग्राम इन सब का यूज़ करता है। बट when we purchase milk, oil or other liquid item, he does not weight them. लेकिन जब हम मिल्क, ऑयल इस तरह के लिक्विड प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं तो शॉपकीपर वेट का यूज़ नहीं करता है। ही मेजर देम बाय फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी पोर्ट्स। वह किसका यूज़ करता है? वह एक फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी पोर्ट्स का यूज़ करता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लिक्विड्स। इस तरह का मेथड वह किसके लिए यूज़ करता है? लिक्विड्स को मेजर करने के लिए करता है। What we have understood from this, we understood that liquids are measured by fixed holding ports. इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमने क्या समझा कि लिक्विड्स जो होते हैं उन्हें मेजर करने के लिए एक फिक्स्ड होल्डिंग पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। दैट इज़ द रीजन लिक्विड्स आर नॉट वेट फ्रॉम बैलेंस, दे आर मेजर्ड बाय फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी पोर्ट्स। लिक्विड्स को वेट में मेजर नहीं किया जा सकता, उन्हें मेजर करने के लिए एक फिक्स्ड होल्डिंग कैपेसिटी पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ होल्डिंग्स। वी हैव डिस्कस्ड दैट लिक्विड्स आर मेजर्ड बाय फिक्स्ड होल्डिंग पोर्ट्स। कि लिक्विड्स को मेजर करने के लिए एक फिक्स्ड होल्डिंग पोर्ट्स का यूज़ किया जाता है। जनरली शॉपकीपर हैज़ विच टाइप कैपेसिटी होल्डिंग पोर्ट्स। जनरली शॉपकीपर के पास वेरियस टाइप के होल्डिंग कैपेसिटी पोर्ट्स होते हैं। इन द अबव फिगर यू आर एबल टू सी 1 लीटर, 500 ml, 200 ml, 100 ml एंड 50 ml कैपेसिटी होल्डिंग पोर्ट्स। ऊपर दिखाए गए फिगर में कुछ होल्डिंग पोर्ट्स हैं जैसे कि 1 लीटर,
1 liter, 500 ml, 200 ml, 100 ml, 50 ml. These pots are generally available on milk shop or provision store. इस तरह के जो पोट्स हैं जनरली कहाँ अवेलेबल होते हैं? मिल्क शॉप पे या प्रोविजन स्टोर्स पर. The amount of liquid which can be filled in a pot is known as holding of that pot. Different holding pots have what relation between them. Different holding pots में क्या relation है? लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू क्या है? 1 लीटर को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? 500 ml के एक पोट और 500 ml का 1 पोट, यानी टू पोट्स आर 500 ml. इसी तरह 1 लीटर को हम किस तरह शो कर सकते हैं? 200 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml प्लस 200 ml, यानी 5 टाइम ऑफ 200 ml. इसी तरह सिमिलरली 100 ml, 100 ml, 100 ml प्लस 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 100 ml, इस तरह 10 टाइम ऑफ 100 ml. तो इट इज़ क्लियर दैट 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 मिलीलीटर. 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. Ayushi, I want to measure 2.5 liter milk. How I will measure? आयुषी ने कहा कि मैं 2.5 लीटर मिल्क को मेजर कर सकती हूँ. तो भव्या ने रिप्लाई किया, आयुषी व्हाट इज इन दिस? 1 लीटर इज 2 pots and 500 pot you can take and pour in a pot that the milk will be 2.5 लीटर. 2.5 लीटर मिल्क को मेजर करने के लिए भव्या ने बताया कि 1 लीटर की 2 पोट्स और 500 ml का 1 पोट चाहिए होगा. तो हम इस तरह 2.5 लीटर मिल्क को मेजर कर सकते हैं. 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 500 ml. नेक्स्ट है एप्लीकेशंस ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी. वी हैव लर्न दैट लिक्विड्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन लीटर एंड मिलीलीटर. हम जान चुके हैं कि लिक्विड्स को हमेशा लीटर और मिलीलीटर में मेजर किया जाता है. जनरली वॉट एवर आइटम्स वी यूज इन योर डेली लाइफ आर मेजर्ड बाय 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर एंड 50 मिलीलीटर कैपेसिटी होल्डिंग पोट्स. जनरली हम डेली लाइफ में इस तरह के पोट्स का यूज़ करते हैं. 1 लीटर, 500 ml, 200 ml, 100 ml and 50 milliliter. When we measure more capacity such as petrol tanker, diesel tanker and big ponds, then big units of measurement will be used, which we will study in higher classes. मोर कैपेसिटी वी मेजर मोर कैपेसिटी सच एज पेट्रोल टैंकर जैसे कि डीजल टैंकर या बिग पोन्ड्स. इनका मेजरमेंट करने के लिए हम किस तरह यूज़ करेंगे, इसका हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे. इन योर डेली लाइफ वी फाउंड डिफाइन होल्डिंग कैपेसिटी पोर्ट्स सच एज वाटर टैंक on your roof having capacity from 500 liter to 2000 liter, iron drum, oil container, milk tank, cold drinks bottle act. All such holding capacity ports are defined holding capacity. Let us understand this
विथ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 है आपके पास, फ्रॉम ए वाटर टैंक ऑफ कैपेसिटी 3000 लीटर हाउ मैनी ड्रम्स ऑफ होल्डिंग 200 लीटर कैन बी फिल्ड। एक वाटर टैंक है जिसकी कैपेसिटी क्या है, 3000 लीटर की है। आपको बताना है कि 200 लीटर के ड्रम्स, इसमें से 200 लीटर के ड्रम्स कितने फिल किए जा सकते हैं। तो होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ड्रम कितना है, 200 लीटर। होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ टैंक कितना है, 3000 लीटर। नंबर ऑफ ड्रम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ड्रम्स इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ टैंक अपन होल्डिंग्स ऑफ ड्रम्स। तो 3000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। तो नंबर ऑफ ड्रम्स कितने फिल किए जा सकते हैं, 15। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल 2, ए मिल्क मैन इन ए स्ट्रीट सेल्स milk to 4 house if he sells 1 liter 500 ml, 2 liter 250 ml, 750 ml and 500 ml, how much milk has been sold by milkman। आपको बताना है कि एक मिल्कमैन 4 आवर्स में इतना इतना मिल्क सोल्ड करता है, तो वह कितना मिल्क सॉल्व करता है। टू फाइंड दैट द टोटल मिल्क सोल्ड वी हैव टू ऐड द ऑल क्वांटिटीज। टोटल मिल्क का अमाउंट पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे। तो 1 लीटर 500 ml प्लस 2 लीटर 250 ml प्लस 750 ml प्लस 500 ml इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 3 लीटर प्लस 2000 ml। तो 3 लीटर प्लस 2000 ml को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लीटर। तो 3 + 2 हमारे पास कितना आ गया, 5 लीटर। यानी टोटल मिल्क कितना सॉल्व किया मिल्कमैन ने, 5 लीटर।